Yes, class 12 in continuation with wave optics. Now today we are going to discuss about part number 7 of your optics, that is your diffraction of light. This is NCERT lesson number 10 which we are studying, and it is your wave optics. In this the topic is diffraction of light. As you see, it is an obstacle. A light ray is coming which strikes the edge of the obstacle and it deviates from its path, forms the image on the screen which is ahead of this obstacle. Now bending of light around the edges of the obstacle is called diffraction. जैसे कि डेफिनेशन आप सुन रहे हैं कि लाइट का अपने रास्ते से ऑब्स्टिकल से टकरा के बेंड हो जाना कहलाता है डेविएशन। लेकिन डेविएशन की कंडीशन भी है। डेविएशन की कंडीशन ये है कि आप डेविएशन की ये कंडीशन है कि ऑब्स्टिकल की साइज या तो लाइट की वेवलेंथ के बराबर होगी या तो लाइट की वेवलेंथ से कम होगी। अगर ऑब्स्टिकल की साइज लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हुई तो ऑब्स्टिकल में आपका डिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब उसमें रिफ्रैक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप कहेंगे कि डिफ्रैक्शन में लाइट का ऑब्स्टिकल से टकरा के बेंड हो जाना, प्रोवाइडेड साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल शुड बी इक्वल टू और लेस देन वेवलेंथ। क्लियर? अब डिफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं। देखिए, नंबर 1 इज योर फ्रिजनल्स डिफ्रैक्शन। पे अटेंशन ऑन द स्पेलिंग्स लेंथ ऑफ द साइंटिस्ट नेम। जिसकी लेंथ ज़्यादा है साइंटिस्ट के नेम की, इट इज़ योर फ्रॉनहोफर। उसमें डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें वेव फ्रंट प्लेन मिलता है, सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। जिसमें डिफ्रैक्शन आपका फ्रिजनल्स छोटा स्पेलिंग का नाम है, इसमें वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है और सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। कभी कभी बोर्ड में आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिजनल्स एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आप कहेंगे इन फ्रिजनल डिफ्रैक्शन द सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन source is at infinite distance, the source is at infinite distance and the wave front is your plane. अब डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट आपके सिलेबस में है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स में कई डिफरेंट तरीक़ों से दे रखा है, लेकिन जो मेरी समझ में सिंपलेस्ट मेथड आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोंट गो थ्रू द साइज ऑफ द डेरिवेशन। This derivation which I am giving on the board is exactly in accordance with the CBSE demand. तो CBSE जितनी डिमांड का मांग रहा है उसी साइज का मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए बी एक स्लिट है। स्लिट का मतलब नैरो ओपनिंग फ्रॉम विच द लाइट एंटर्स। इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही, इट मीन्स इट इज योर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। स्लिट की साइज ई दे रखी है। ए से लाइट डेविएट होती है, पी पॉइंट पे पहुंचती है। बी से लाइट डेविएट होती है, पी पॉइंट पे पहुंचती है। पी पे हमें एनएच मिनिमा मिलता है। देखिएगा ध्यान से, इसी पी पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस में एनएच मैक्सिमा मिला था। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की कंडीशंस एंटायरली अपोजिट है। अब अगर आप देखेंगे तो ए से परपेंडिकुलर डाल दीजिए बीपी पे, तो इट इज योर ए के, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। आपका एंगल बी ए के इज योर थीटा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर हम देखेंगे तो बी के अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ई साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। बी के इज योर ई साइन थीटा। अब बी के वह गैप है, वह दूरी है, वह डिफरेंस है पाथ का, जो बी से पी तक पहुंचने और ए से पी तक पहुंचने के बीच का डिफरेंस है। बी से पी तक पहुंचने में लाइट ज़्यादा टाइम ले रही, ए से पी तक पहुंचने में कम टाइम ले रही है। तो कितना डिफरेंस पाथ का होगा, दैट इज योर बी से। और यही अगर पाथ डिफरेंस ई साइन थीटा के बराबर है
मतलब ये यही पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस एन लैम्डा के बराबर है, ये कहलाता है मिनिमा। इंटरफेरेंस में यही मैक्सिमा था, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में जस्ट उल्टी हो गई। मिनिमा में मैक्सिमा में देखिए ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे प्लस माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि आपका इधर और इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड मैक्सिमा बनना है। अब अगर एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो e इंटू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, e इंटू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। आप n की वैल्यूज देते जाइए, n बराबर 1 आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, n बराबर 2 सेकेंड मिनिमा मिलेगा, n बराबर 3 थर्ड मिनिमा मिलेगा। आप वैल्यू रखते जाएंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, तीसरा मिनिमा प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। किन्हीं दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बी योर ओनली लैम्डा अपॉन ई। ठीक, इसी तरीके से मैक्सिमा में आप देखिए कि ई थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो आप एन की वैल्यू 1 रख दीजिए, यू विल गेट 3 लैम्डा अपॉन 2e, एन की वैल्यू आप 2 रख दीजिए 5 लैम्डा अपॉन 2e, एन की वैल्यू 3 रख दीजिए 7 लैम्डा अपॉन 2e, और इसमें भी अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो यू विल गेट यहाँ पे डिफरेंस ओनली लैम्डा अपॉन 3। तो सक्सेसिव मैक्सिमा और सक्सेसिव मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज योर ओनली लैम्डा अपॉन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटेंसिटी पैटर्न ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो इंटेंसिटी पैटर्न में सबसे पहले ये देखिए, ये वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस पे दोनों साइड आपको मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन बताई जा रही है। आप देखेंगे कि आई पे आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, ये कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बीच की दूरी आपकी ये होती है, इट इज योर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब उसके बाद फर्स्ट मिनिमा देखिए लैम्डा अपॉन ई, अपोजिट साइड में माइनस लैम्डा अपॉन ई, फिर 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई एंड सो ऑन। इंटेंसिटी फॉल हो रही है, इंटेंसिटी फॉल का रेशियो 1:1 अपॉन 25, 1:1 अपॉन 79, 1:1 अपॉन 169। इंटेंसिटी का फॉल बहुत तेज़ी से है, तो डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ सेम नहीं रहती है, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ सेम रहती है। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से फॉल होती है और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी फॉल नहीं होती है, इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म बनी रहती है। इस तरीके से हमने आपको 3 डिफरेंस बताए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, डिफ्रैक्शन में आपकी सिंगल वेव्स मिलती हैं एक पॉइंट पे। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा की कंडीशन के, और इस तरीके से हम लोगों को इंटरफेरेंस में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलती है, डिफ्रैक्शन में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं मिलती है। इस तरीके से हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर रहे हैं। मैं आपको बोर्ड के 3 साल के क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, 2018, 19 एंड 20। मेरे हाथ में 2018, 2019 एंड 2020 का पेपर। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बता दूँ। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है इन अ सिंगल 2018। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है क्वेश्चन कहता है कि ना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ये देखिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, विड्थ ऑफ द स्लिट, अगर स्लिट की विड्थ बढ़ा दी जाए, विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, तो आप देखिए सेंट्रल मैक्सिमा का क्या फार्मूला है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। अगर स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन। तो बताइए जब ये ई बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये घट जाएगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आपका उसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि सिंस 2 थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, व्हेन ई इंक्रीजेस विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस। आप सिर्फ इतना लिखेंगे, यू विल गेट कंप्लीट 2 मार्क्स। हाउ इजी, हाउ सिंपल इज द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यू नो द फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चे विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा को खाली थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई लिखते हैं, लेकिन डियर लैम्डा अपॉन ई सिर्फ इतनी दूरी है, आधी ओ से यहाँ की, लेकिन विड्थ तो दोनों साइड होती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 का। 2019 में आप देखिए क्या क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन है कि ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है कि डिफ्रैक्शन में आपका किस प्रकार का, डिफ्रैक्शन में हाउ डज द डिफ्रैक्शन पैटर्न वेरीज विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेरेंस पैटर्न। आप लिखेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न से क्यों डिफर करता है। आप आंसर लिखेंगे कि इंटरफेरेंस इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिक्रीज, शार्पली, शार्पली का मतलब बहुत तेजी से घट रही है। 2019 का क्वेश्चन है आपके 2 नंबर का। अब 2020 का भी क्वेश्चन देख लीजिए। 2020 का क्वेश्चन क्या कहता है, If one of the slits of the Young's double slit experiment is fully closed, आपको याद होगा इंटरफेरेंस से रिलेटेड डिफ्रैक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक स्लिट को बंद कर देंगे, मैं आपको सोर्स, ये देखिए एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, लाइट ऐसे जाती है और यहाँ से ऐसे ऐसे मिल करके यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न बनाती है। अगर इसको क्लोज कर दें, अगर इसको क्लोज कर देते हैं, एक स्लिट को फोर्स क्लोज कर देते हैं, द न्यू पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज। जो नया पैटर्न यहाँ दिखाई पड़ेगा उसके सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या असर पड़ेगा, तो उसके सेंट्रल मैक्सिमा पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो आपका इस तरीके से है और यहाँ से जो लाइट पहुँच रही है वो सेम है, सेंट्रल मैक्सिमा आपका सेम होगा। इस तरीके से देखिए रीजनिंग के मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए 2018, 2019 एंड 2020 का। आपको इसी तरीके से बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं। विद दिस थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन टुमारो विद द वीडियो ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थैंक यू।